विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में क्या श्रेष्ठ है? नहीं नहीं, कोई श्रेष्ठ और कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है और सब में भगवान की ही महिमा गाई गई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब जो पुराण हैं, 18 पुराण, ये सब भगवान के विभिन्न अंगों के वर्णन मात्र हैं। हाँ, आप इसको ऐसे ही याद रखिए। जिस तरीके से भगवान के दिव्य मस्तक, उनके केश, उनके नेत्र, उनकी ठुड्डी, उनकी ग्रीवा, उनकी कपोल सुंदर, उनकी भुजाएं, उनका वक्षस्थल, उनका नाभि क्षेत्र, उनका कटी प्रदेश, उनकी जांघाएं और उनके चरण कमल, ये सब भगवान के अंग हैं और इनके ही वर्णन पुराणों में मिलते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें किसी भी तरीके से अपने मन में भेद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब दिव्य ज्ञान से भरे पूरे हैं, सबको पढ़ने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हमारे जीवन का यह परम पुनित कर्तव्य होता है कि हम अपने धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान बने रहें और उनको अपने जीवन में पढ़ करके अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की बारी है। इसी में आपने एक और भी सवाल लिखा है कि विष्णु, शिव, कृष्ण और राम, ईशा और अल्लाह किसकी भक्ति करें? आप जिस धर्म संप्रदाय से आते हैं उसमें भक्ति अनिवार्य है और उस पंथ, धर्म और उस वर्ण विशेष के जो पूजक देवता हैं उसमें अपनी श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप ईसा मसीह से आते हैं, ईसाई धर्म से आते हैं तो उसमें श्रद्धा रखिए। अगर आप इस्लाम धर्म से आते हैं तो उसमें अपनी श्रद्धा रखिए। अगर आप सनातन धर्म से आते हैं तो इसमें अपनी अटूट श्रद्धा रखिए। पर आवश्यकता इस बात की है कि जिस भी धर्म से आते हों उस धर्म शास्त्र का अध्ययन आवश्यक होगा। दूसरा, सबसे पुराना सनातन ही है और इसका कोई इतिहास नहीं है और इसका इतिहास कोई लिखे ही नहीं सकता है। बाकी सबों के इतिहास लिखे गए हैं, बाकी सबों की एक आयु लिखी गई है। जैसे आप लोगों को एक मैं बात बताऊं, जो मक्का मदीना है वो मदहीना नाम की पुरी है। मक्का मदीना में वो मदहीना नाम की पुरी है। राजा भोज से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जो भी थे, उनसे उनका संवाद हुआ है, कभी बताऊंगा किसी कार्यक्रम में। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि मैं कैसे इस्लाम धर्म का अब यहां पे प्रचार प्रसार करने वाला हूं। ऐसे उनके संवाद राजा भोज से हुए हैं। मोहम्मद साहब थे ना, हाँ, उनसे मोहम्मद साहब ही थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो ये बात है। पर कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब लीलाधारी हैं, नीलांबरधारी हैं और पीतांबरधारी हैं एक ही, पर वो समय समय पे हम मनुष्यों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं धरा पे आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बीच रहते हैं, हमारे साथ अटखेलियां करते हैं, लीला करते हैं और फिर परम धाम को चले जाते हैं।